टॉपिक नंबर 17 में हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई कब बराबर होते हैं और कब बराबर नहीं होते। तो सबसे पहले हम जब ये स्टडी करना चाहते हैं कि ये रैंडम वेरिएबल किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में कब बराबर होते हैं, इसको समझने से पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन में ये दोनों रैंडम वेरिएबल कब बराबर नहीं होते। ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब ये दोनों वेरिएबल किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में बराबर नहीं होते। हम इस चीज़ को एक ग्राफ की मदद से समझते हैं। इस ग्राफ में रैंडम वेरिएबल एक्स को एक ब्लैक लाइन से शो किया गया है और रैंडम वेरिएबल वाई को रेड लाइन से शो किया गया है। हम अगर इस ग्राफ में देखें तो ये दोनों कर्व्स एक जैसी नहीं है। ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही। ये दोनों कर्व अलग-अलग हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जो CDF है वो इक्वल नहीं है। ये फर्स्ट जो ग्राफ है ये PDF के लिए है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, उसका ग्राफ है और उसके ग्राफ में जब हम देखते हैं तो दोनों कर्व्स एक जैसी नहीं है। इसका मतलब है उनका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक जैसा नहीं है। और ये जो दूसरा ग्राफ है ये CDF के लिए है और इसमें भी दोनों कर्व्स एक जैसी नहीं है। तो हम कह सकते हैं उनका CDF दोनों रैंडम वेरिएबल का एक जैसा नहीं है। इन दोनों ग्राफ्स को देखकर हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि दोनों रैंडम वेरिएबल किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में एक जैसे नहीं होंगे। दोनों रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई की डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होगी, एक जैसी नहीं होगी उस वक्त जब उन दोनों का CDF एक जैसा नहीं होगा। हमने पिछली स्लाइड में देखा कि किसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स और वाई इक्वल नहीं होते उस वक्त जब उनका CDF इक्वल नहीं होता। इससे हमें एक बात ये भी पता चल गई कि अगर दोनों रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई का CDF इक्वल हो तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली अलजेब्रिकली हम लिख सकते हैं कि CDF एक्स रैंडम वेरिएबल का बराबर होता है CDF वाई रैंडम वेरिएबल के। तो हम कह सकते हैं कि एक्स और वाई का CDF बराबर है x की तमाम वैल्यूज़ के लिए। मैथमेटिकली हम इसको एक्सप्रेस इस तरीके से करते हैं कि x रैंडम वेरिएबल y रैंडम वेरिएबल के बराबर है। इक्वल का मतलब है इक्वल है और d का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन में ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। एक बात ये भी याद रखनी ज़रूरी है कि x और y किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इस टॉपिक को हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं जहाँ पे रैंडम वेरिएबल x का CDF दिया हुआ है जो कि हम पिछले टॉपिक में स्टडी कर चुके हैं कि उस रैंडम वेरिएबल x का जो CDF है वो 0 के बराबर होगा अगर x की वैल्यू 0 से कम है और वो CDF x के बराबर होगा अगर x की वैल्यू 0 और 1 के इंटरवल में लाई कर रही है और CDF की वैल्यू 1 के इक्वल होगी अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी या x की वैल्यू 1 के बराबर है। इस स्लाइड में हम एक रैंडम वेरिएबल y इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इस रिलेशन के ज़रिए कि जो y है वो इक्वल है 1 माइनस एक्स के। तो जब हम ये कहते हैं कि y 1 माइनस एक्स के इक्वल है तो इसका मतलब यही होता है कि y और x इक्वल नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम x की वैल्यू इस रिलेशन में 0.2 रखें तो y की वैल्यू 0.8 आ जाएगी जो कि 0.2 और 0.8 दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसीलिए x और y आपस में भी इक्वल नहीं है। मगर ये याद रखना दिलचस्प है कि इन दोनों रैंडम वेरिएबल की जो स्पेस होगी वो 0 और 1 का इंटरवल ही होगी। मगर जब हम इस रिलेशन के बाद रैंडम वेरिएबल y की स्पेस देखें तो वो बिल्कुल x के इक्वल होगी। x की स्पेस क्या थी 0 और 1 का इंटरवल, तो y की स्पेस भी बिल्कुल यही एक इंटरवल है। इस स्लाइड में एक टेबल दिखाया गया है। इस टेबल के पहले कॉलम में रैंडम वेरिएबल x की वैल्यूज़ गिवन है और जब हम ये वैल्यूज़ x की पुट करते हैं इस रिलेशन में y इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स में तो दूसरे कॉलम में हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो हम देखते हैं जब x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू 1 आ जाती है। x की वैल्यू 0.2 पुट करने से 0.8 वैल्यू आ जाती है y की। इसी तरीके से इस कॉलम में x की सारी वैल्यूज़ गिवन है और इस कॉलम में हमारे पास y की वैल्यूज़ गिवन है। हम देख सकते हैं कि y और x आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि y और x की वैल्यूज़ आपस में बराबर नहीं है।
और राइट साइड पे ये लिखा हुआ है कि जब हम x की वैल्यू 0.8 रखते हैं तो उसका जो CDF आता है वो 0.8 के बराबर आता है, और जब हमारे पास रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू 0.6 हो तो उसका CDF 0.6 के बराबर आता है। इसका मतलब ये है कि देखें 0.6 है और 0.8 है, ये दोनों इंटरवल में लाई कर रहे हैं। कौन से इंटरवल में लाई कर रहे हैं? 0 और 1 के इंटरवल में लाई कर रहे हैं। तो हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि अगर कोई भी वैल्यू हम 0 और 1 के इंटरवल में से लेते हैं तो उसका CDF उसी पॉइंट के बराबर आता है। तो जो पॉइंट हमने लिया हुआ है उसका CDF उसी पॉइंट के बराबर आ जाएगा। अगर हम ये कहें कि रैंडम वेरिएबल x यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो y जो नया वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस करवाया, तो हम कह सकते हैं कि ये y भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब हम ये कहते हैं कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में जो दोनों बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं तो उनके CDF आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर उनके CDF आपस में इक्वल हैं तो इसका ये मतलब है कि जब हम ये कहते हैं कि रैंडम वेरिएबल x का जो CDF है वो उस पॉइंट के ही बराबर है जो पॉइंट 0 और 1 के इंटरवल में लेते हैं, तो इसका भी यही मतलब है कि रैंडम वेरिएबल y का जो CDF है वो भी एग्जैक्टली उस पॉइंट के ही बराबर होगा जो पॉइंट हम उस इंटरवल में ले रहे हैं। पिछली स्लाइड में हमने ये डिस्कस किया कि अगर रैंडम वेरिएबल x और y किसी डिस्ट्रीब्यूशन में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं तो उस सूरत में उन दोनों का CDF बराबर होगा। तो अगर fx और fy आपस में इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो CDF रैंडम वेरिएबल x का है वो पॉइंट x के ही बराबर है उस इंटरवल में। तो इसी तरीके से रैंडम वेरिएबल y का CDF उसी पॉइंट y के बराबर होगा, बिल्कुल उस पॉइंट के बराबर ही होगा उस इंटरवल में। अब हम ये इस स्लाइड में साबित करेंगे कि CDF y का उसी पॉइंट के बराबर होता है। तो ये दोनों CDF बराबर हैं, बिल्कुल इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी भी बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे x की अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 से कम थी तो उसका CDF 0 के बराबर था। इसी तरीके से अगर y की वैल्यू 0 से कम होगी तो उस सूरत में उसका जो CDF y का 0 के बराबर होगा। और अगर y की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो CDF की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। और 0 और 1 के इंटरवल में CDF x का x के बराबर है, तो इसी इंटरवल में रैंडम वेरिएबल y का जो CDF होगा वो y के बराबर होगा। किसी भी रैंडम वेरिएबल का जो CDF होता है वो हकीकत में प्रोबेबिलिटी होती है उस रैंडम वेरिएबल की किसी भी पॉइंट से पीछे तमाम प्रोबेबिलिटीज़ की एडिशन की। तो हम इसको लिख सकते हैं, y की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस x इज़ लेस देन आर इक्वल टू y। और जब हम इनको अरेंज करेंगे x इज इक्वल आर ग्रेटर देन 1 माइनस वाई बन जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 माइनस वाई। तो 1 की जगह 1, अगर रैंडम वेरिएबल 1 माइनस वाई से कम हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी यही पॉइंट वापस आ जाता है, हम ऑलरेडी CDF में देख चुके हैं। तो ये पॉइंट जब वापस से हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि CDF y का y के इक्वल है 0 और 1 के इंटरवल में। और जहाँ पे यही लिखा हुआ है कि CDF y का बिल्कुल सेम है जैसे कि CDF x का है। और हम ये भी देख चुके हैं कि दोनों रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ इक्वल नहीं है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन उनकी बिल्कुल सेम है। y और x इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन बट दे आर नॉट इक्वल इन एक्चुअल। उनकी वैल्यूज़ आपस में बराबर नहीं है, y की वैल्यू और होगी, x की वैल्यू और होगी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में वो दोनों क्या होंगे आपस में, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो इक्वल होगी।